मोदी जी पता ही एयरपोर्ट पर बार बार आएंगे, लेकिन पता ही एयरपोर्ट चालू जितेंद्र कुमार ही करवाएंगे आप लोगों के सौजन्य से। मोदी की गारंटी नहीं, मोदी का तो सब जुमला होता है। मैं तो पार्टी को सबक सिखाने के लिए, चाहे पूर्णिया हो या मुजफ्फरपुर, दोनों जगह कैंची चलेगा, आप लोगों का भी कैंची चलेगा। दोनों बाहरी भी हैं और दोनों दल बदलू भी हैं। एक नॉन परफॉर्मर हैं और दूसरे 4 लाख से हारे हुए। तो अभी चलेगा माहौल अभी चलेगा। जनता का मूड क्या है आपके बारे में? जनता को अभी, मेरे बारे में पूरी जनता को भी जानकारी नहीं मिला है। आधे से अधिक जनता को अभी धीरे धीरे जानकारी मिल रहा है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का कैंडिडेट तो हूँ नहीं। तो जैसे जैसे जनता को पता लग रहा है, वैसे वैसे जनता में एक उत्साह बढ़ रहा है कि एक विकल्प तो मिला कम से कम। जिस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत घट रहा है, तो जनता में निराशा हो गया था कि मुजफ्फरपुर में कहीं 40% से नीचे ना आ जाए मतदान का प्रतिशत, क्योंकि जो उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रीय पार्टियों से, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये लोग क्या कुछ विचारधारा भी है या नहीं है, या सिर्फ राजनीति ही करना चाहते हैं। दोनों बाहरी भी हैं और दोनों दल बदलू भी हैं। एक नॉन परफॉर्मर हैं और दूसरे 4 लाख से हारे हुए हैं, 4 लाख से अधिक मतों से, 4 लाख से अधिक मतों से। इस माहौल को आप कैसे भुनाएंगे? इस माहौल को मैं कौन होता हूँ बुनाने वाला? मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसमें आप सभी पत्रकार भाइयों, जनता, हमारे साथी, जो मेरी 3 बार की तैयारी है, ये सब चीज़ें जब क्लब होंगी, लोगों के पास जाता जाएगा, तो एक तरह का माहौल बनेगा। बहुत ही सेंसिटिव ज़िला है मुजफ्फरपुर, बहुत इमोशनल यहाँ के लोग हैं। वो किसी को भी अपना नेता चुन लेते हैं। इस बार पहली बार तो 1977 के बाद उनका कोई मजबूत कैंडिडेट मिला है, उम्मीदवारी हुई थी। तो जनता के पास अभी सोचने विचारने के लिए 9-10 दिनों का टाइम बचा है। लंबे समय तक आप कांग्रेस में थे, उसका फायदा मिल रहा है या लॉस हो रहा है? नहीं, क्यों लॉस होगा? मैं जब तक पार्टी में था तब तक मैं पार्टी के लिए सबसे अधिक कार्य किया। मैंने ही बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स लगवाए, अखबार में पार्टी का प्रचार प्रसार किया, पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, लोगों से मिला, और मेरा अपना व्यक्तिगत आधार भी उससे मजबूत हुआ है। मेरे जो भी कांग्रेसी आज के डेट में हैं पार्टी से जुड़े हुए, उन सब लोगों की सहानुभूति भी मेरे साथ हो सकता है कि हो, क्योंकि 2019 में अकेला मेरा नाम था यहाँ से संसद में। उस समय वीआईपी पार्टी को मिल गया था ये टिकट। तो इस बार भी धोखा मिल गया आपको कांग्रेस से? धोखा मिल रहा है, तभी तो कांग्रेस की दुर्गति है। ये हमारी पार्टी 20 वर्षों से वैसे पार्टी के पीछे घूम रहा है जिसके खिलाफ बिहार में वोटिंग हो रहा है, और जो उसका ज़मीन खा गया। तो जब आपका विवेक ख़त्म हो जाता है तो आप राज करने के अधिकारी नहीं होते। हम लोग तो आखिरी समय तक लड़ने वाले सिपाही रहे पार्टी के, लेकिन जब आप वैसे लोगों को टिकट देते हैं जो आखिरी समय में पार्टी बदलते हैं, और जिसका टिकट सामने वाली पार्टी काट देती है, तो उस समय तो पार्टी को सबक सिखाने के लिए, चाहे पूर्णिया हो या मुजफ्फरपुर, दोनों जगह कैंची चलेगा। आप लोगों का भी को भी कैंची ही मिला है, इस पर क्या कहिएगा? ये तो हम लोग आध्यात्मिक देश में रहते हैं, मुझे नहीं पता मुझे कैसे मिला। सेकंड ईवीएम में दूसरे नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे कैंची। अब लोगों को देखना होगा। बताया मैं, 9-10 दिनों का समय है। क्या कहेंगे जनता से लास्ट में? जनता से कहेंगे कि आपको एक अवसर मिला है, 10 दिन आपके हाथ में है, 11वां दिन के बाद आपके हाथ से निकल जाएगा मुजफ्फरपुर। उस तरफ सर मोदी की गारंटी है और महागठबंधन अपनी गारंटी की बात कर रही है, आप जनताओं से क्या गारंटी की? महागठबंधन तो 2019, 2014, 2009 3 चुनाव हार चुका है, 2024 में भी हारने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हम क्या कहेंगे, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। फिर से पता ही एयरपोर्ट पर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर मेरे आने के बाद ही क्वालिटी बनेगा, और सब कुछ जो अधूरे कार्य हैं, 10 में से 9 अधूरे कार्य हैं, और एक जो पूरे भी हुए हैं वो उसमें गुणवत्ता नहीं है, वो सब ठीक ठाक होगा। इस बार भी जुमला दे के जाएंगे या कि कोई मुद्दा बनेगा? जुमला नहीं दे रहे हैं तो भारतीय रुपया उनको 50 रुपया के आसपास विरासत में मिला था डॉलर के सामने में, अभी तो 83-84 पर पहुंचा दिए हैं। अगर इस बार सत्ता मिल गया तो 100 तो पार करा ही देंगे। बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया हर क्षेत्र में। क्षेत्र में लोगों का रिस्पांस कैसा है?
बेहद अच्छा है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वैसे वैसे लोगों में एक उत्साह का संचार हो रहा है कि एक साफ़ सुथरा कैंडिडेट जो हमारे बीच में आया है। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, सभी लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको आज भी ये पता नहीं है कि जो हमारे सांसद अभी अपना वर्तमान सांसद जो पार्टी बदले हैं उनका कमल छाप नहीं रहा। वो कहते हैं किसको वोट दीजिएगा, उनके लोग कहते हैं कमल छाप को देंगे। बोला उनका वो वोट नहीं रहा, तब बोले उनको ये भी पता नहीं है। शिक्षा का स्तर अभी थोड़ा कम है और लोग थोड़ा जाति पाति के बंधन से भी बंधे हुए रहते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। राष्ट्र बड़ा है, समाज उसके बाद आता है। चलिए इनसे